हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? अच्छे हो? गुड। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी मीडियम की व्याकरण भारती पढ़ाने जा रही हूँ। बुक ओपन करना बच्चों। बुक ओपन किए बच्चों? गुड। बच्चों, आज मैं आपको कुछ लेसन देने जा रही हूँ। ये आप अपने 2 लाइन की नोटबुक में कंप्लीट करोगे, लिखोगे। बच्चों देखिए, आपका लेसन है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। समझे बच्चों? इस लेसन का मैं पाठ पढ़ा चुकी हूँ। इस लेसन का पाठ का नाम है व्याकरण। व्याकरण व्याकरण के बारे में तो मैं समझा चुकी थी, आपको तो समझ में आई होगी। अब मैं लेसन देने जा रही हूँ, आपको ये कंप्लीट करना है। समझे बच्चों? तो देखो क्या है, ये आपका अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं। आपको शुद्ध वाक्य लिखना है। समझे? तो क्या तुम पानी खाती हो? पानी कोई खाता है? नहीं। पानी पिया जाता है। हम लोग पानी पीते हैं, खाते तो नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? देखो, क्या तुम पानी पीते हो? क्या तुम पानी पीते हो? समझे बच्चों? ऐसे आपको लिखना है। अब दूसरा वाक्य है कुत्ता रोती है। कुत्ता रोती है। कहीं भी किसी को भी बोलते देखो कि कुत्ता रोती है, तो ये गलत है वाक्य, ये कथन गलत है। तो हम क्या लिखेंगे? कुत्ता रोता है। क्या लिखेंगे? कुत्ता रोता है। समझे बच्चों? नेक्स्ट वाक्य है पिताजी ऑफिस जाती है। पिताजी तो लड़की नहीं है, तो ये गलत है। तो हम क्या लिखेंगे? पिताजी ऑफिस जाते हैं। पिताजी ऑफिस जाते हैं। क्या लिखेंगे? पिताजी ऑफिस जाते हैं। समझे बच्चों? फिर तेरे को क्या चाहिए? तेरे को क्या चाहिए? कोई बोलते हैं तेरे को क्या चाहिए? नहीं, गलत है। तो ये मैं लिखूँगी तुझे क्या चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? तुझे क्या चाहिए। समझे बच्चों? तुझे क्या चाहिए। अब दूसरा देखिए, परमजीत कौर सोता है। परमजीत कौर सोता है। जी नहीं, ये गलत है। तो मैं कैसे लिखूँगी? परमजीत कौर सो रहा है। सोता है नहीं होता है, सो रहा है होता है। समझे बच्चों? परमजीत कौर सो रहा है। तो इस लेसन को आप अपने नोटबुक पर कंप्लीट करोगे, अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखोगे बच्चों। समझे? ओके। अब आप नेक्स्ट पेज ओपन करना। नेक्स्ट पेज में मैं बताने जा रही हूँ आपको वर्णमाला। क्या बताने जा रही हूँ? वर्णमाला, पार्ट 3 वर्णमाला। वर्णमाला को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट। देखो क्या लिखे हुए, हमारे मुख से निकली अलग अलग ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। जैसे हमारे मुंह से हम जो बोलते हैं, उससे अलग अलग जो आवाज़ निकलती है, ध्वनि निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। समझे? इन्हीं वर्णों से शब्द बनते हैं। इन्हीं वर्णों से शब्द बनते हैं। जो हम लोग बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, उसी से शब्द बनते हैं। वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा भाग है। वर्ण जो है वो ध्वनि का सबसे छोटा भाग है। जैसे ये देखो, आपका ये बरगद ट्री का पिक्चर है। तो एक एक, जैसे कि हम लोग एक एक जो अक्षर बोलते हैं, जैसे ब, र, ग, द, तो ये सभी अक्षर को मिलाकर हम लोग एक शब्द बना बरगद। क्या बना? बरगद। ब प्लस र प्लस ग, ग प्लस द, क्या बना? बरगद। सभी अक्षरों को जोड़ लिए तो उससे हम क्या बनाए? बरगद। समझे? अब दूसरी पिक्चर है
मोर की पिक्चर है। तो मोर में भी देखो म प्लस ओ प्लस र, तो म में ओ की मात्रा आती है और र, तो मोर हो गया ये। समझे बच्चों। फिर दूसरी पिक्चर हिरन है। तो ह प्लस ई प्लस र प्लस न, ह में ई की मात्रा आएगी, र न, हिरन। समझे बच्चों। तो इसी तरह से हम लोग जोड़कर एक शब्द बनाते हैं। जैसे वर्णों को, जैसे शब्द बनता है ना वर्ण से, तो वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। समझे बच्चों। अब देखो नेक्स्ट है कंप्यूटर। तो क प्लस अंग प्लस प प्लस य प्लस उ प्लस ट प्लस र, तो ये जो आपका वर्ण है, अक्षर दिए हुए, इसे जोड़कर हम एक शब्द बनाएं। तो ये कौन सा शब्द बना बच्चों? कंप्यूटर। कौन सा शब्द बना? कंप्यूटर। समझे बच्चों। तो देखो उपरोक्त ध्वनियाँ वर्ण लेटर है, मीन्स वर्ण, ये जो इंग्लिश में हम लोग वर्ण को क्या कहते हैं? लेटर। समझे। इनमें इनसे शब्दों को बनाया गया है। इस जो वर्ण है इनसे शब्द को बनाया गया है। समझे। जो लेटर है, जैसे इंग्लिश में हम लोग लेटर लिखते हैं ना ए से जेड तक, तो उस लेटर को जोड़कर एक वर्ड बनता है। समझे बच्चों। जैसे कि ए प्लस एन प्लस टी, तो ये तीनों लेटर को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एंट। ए एन टी, एंट। समझे बच्चों। वर्ड बना। तो इसी तरह हिंदी में भी है कि हर एक वर्ण को जोड़कर एक शब्द बनता है। समझे बच्चों। अब देखो क्या है, परिभाषा लिखे हुए हैं। तो वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा भाग है। वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा भाग है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। इसे अक्षर, लेटर, मीन्स अक्षर को इंग्लिश में लेटर कहते हैं, भी कहते हैं। समझे। जैसे ध्वनि, जैसे हम लोग जो भी बोलते हैं, जो आवाज़ निकालते हैं, वो जैसे जो भी हम लोग वर्ण अक्षर को बोलते हैं, वो वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा भाग होता है। समझ में आई बच्चों। तो आप नेक्स्ट पेज ओपन करना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट पेज में क्या दिए हुए बच्चों? वर्ण, लेटर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेटर। वर्ण जो है, वर्ण से स्वर और व्यंजन, दो शब्द बना, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। समझे। जो हम लोग लेटर लिखते हैं उसमें से 5 लेटर है वो वॉवेल्स है, और बाकी सब जितना लेटर है वो कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। समझे बच्चों। तो जैसे हम वर्ण लिखते हैं तो उसमें से जो 5 स्वर, 5 जो वर्ण निकलते हैं उसे हम लोग स्वर कहते हैं, मीन्स वॉवेल्स, और जो बाकी सब है वो व्यंजन कहते हैं, मीन्स कॉन्सोनेंट्स। समझे बच्चों। तो स्वर मीन्स वॉवेल्स, इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े होंगे वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, 5 लेटर जो है ए से जेड तक जैसे लिखते हैं हम, तो उसमें से 5 लेटर को हम लिखते हैं वॉवेल्स। 5 लेटर चूज करके लिखते हैं, वो वॉवेल्स है। तो इसी तरह से हिंदी में भी है। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता के बिना होता है। जैसे जो भी वर्ण का उच्चारण हम करते हैं वो अन्य वर्णों की सहायता के बिना भी होता है। उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कुल 11 है। वॉवेल जो मीन्स स्वर जो है उसकी संख्या कुल 11 होते हैं। समझे बच्चों।
जैसे देखो यहाँ पर स्वर लिखे हुए हैं अ आ ई उ री ए ओ औ अंक अह। ये कितने संख्या है? कुल 11 संख्या। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर। समझे बच्चों? अब नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे हम लोग ए से जेड तक लिखते हैं तो उसमें से तो 5 वॉवेल्स निकल गए और बाकी सब जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो मीन्स उसी तरह से हिंदी में भी है। जैसे 11 तो ये स्वर हो गए और बाकी सब व्यंजन हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में 33 होते हैं। समझे बच्चों? कितने संख्या होते हैं? 33 संख्या होते हैं। जैसे स्वर में कुल संख्या 11 है, मीन्स 11 है। उसी तरह से हिंदी में कुल संख्या होते हैं 33। समझे बच्चों? जैसे देखो यहाँ पर है क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये आपका व्यंजन है। समझे? इसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन में देखो ये जैसे कि हम उच्चारण किए क ख ग घ अंग, तो ये 5 उच्चारण है। उच्चारण स्थल कंठ का जो है ये 5 उच्चारण है। समझे? सभी का ये 5-5 उच्चारण है। समझे बच्चों? तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हम उच्चारण किए हैं, जैसे देखो ये क से क है, फिर च वर्ग है, फिर ट वर्ग है, फिर त वर्ग है, प वर्ग है। आ रही है समझ में बच्चों? अब नेक्स्ट पेज में देखो यहाँ पर अंत अस्थ। अंत अस्थ य र ल व। अंत अस्थ में है य र ल व का उच्चारण है। ये 4 उच्चारण है। ये दोनों स्वरों का मेल अंत अस्थ मतलब सेमी वॉवेल्स से कहते हैं। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेमी वॉवेल्स। समझे बच्चों? ये 4 उच्चारण हम किए य र ल व, वो दोनों स्वरों का मेल, उसे कहते हैं हम लोग अंत अस्थ। हिंदी में अंत अस्थ कहते हैं। उसम। उसम जैसे स श स ह, ये दंत स है, ये तालव्य स है, ये मूर्धन्य स, ये ह है। तो इस जो उच्चारण हुआ इसे हम लोग उसम कहते हैं। जीभ और मुख दोनों को मिला करके बना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिबिलेंट्स। सिबिलेंट्स कहते हैं। फिर है संयुक्त। संयुक्त अक्षर जैसे अक्ष त्र ज्ञ, क्ष त्र ज्ञ, ये उच्चारण हुआ। ये 3 उच्चारण हम किए अक्ष त्र ज्ञ। तो ये 2 व्यंजनों का योग, उसे संयुक्त मीन्स ज्वाइंट कहते हैं। समझे बच्चों? ये ज्वाइंट अक्षर हो गया आपका। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संयुक्त अक्षर। तो ये एक और संयुक्त वर्ण स्र भी होता है। एक जो है इसमें वर्ण जो है वो स्र है, वो भी संयुक्त वर्ण है। तो ये सभी को मिलाकर योग 36 होते हैं। समझे बच्चों? अन्य वर्ण ड और ढ है। तो ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर ड ओ ढ व्यंजन बनते हैं। ये दोनों जो वर्ण हैं उसके नीचे बिंदु लगते हैं, वो व्यंजन बनते हैं बिंदु लगाकर। समझे बच्चों? अब है मात्राएं। मात्राएं मीन्स वॉवेल साइन।
मात्राएं तो आप इसके पहले क्लास में आप पढ़े मात्राएं, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल साइन। जब स्वर और व्यंजन एक साथ जोड़े जाते हैं तो स्वर का रूप बदल जाता है। समझे बच्चों? इसे ही मात्रा कहते हैं। मात्राएं 10 होती है। तो देखिए, जैसे ये स्वर है, स्वर है ये आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। अब ये जो स्वर है, इससे आप मात्राएं ये बने हुए हैं। समझे बच्चों? ये मात्राएं जोड़कर हम लोग क्या शब्द बनाते हैं, क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो जैसे देखिए, ये स्वर और व्यंजन का जोड़ है। तो इसे यहाँ पर व्यंजन लिखा दा, की, खी, सु, उ, ब्री, के, पे, को, कौ। तो ये जो है हम लोग जोड़ेंगे इसमें, तो ये क्या प्रयोग होगा? ये एक शब्द बनेगा। समझे बच्चों? ये एक आपका शब्द बनेगा। तो जैसे कि देखिए, दा है, तो दा में आ की मात्रा जोड़ें तो दादा, दादा बना। फिर की है, तो की में ई की मात्रा जोड़ें तो किनारा बना, ये एक शब्द हुआ। खी है, तो खी में भी ये ई की मात्रा जोड़ें, ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा है, तो ये क्या बना? खीरा। ऊ, छोटी ऊ की मात्रा, स में छोटी ऊ की मात्रा जोड़ें तो ये क्या बन गया? सुराही। ऊ, ये बड़ी ऊ की मात्रा, तो ऊन बन गया। व्री, तो वृक्ष। के मीन्स ए की मात्रा, ए की मात्रा जोड़े तो केला बना। समझे बच्चों? अब है पै, मीन्स ए की मात्रा, तो ए की मात्रा इसमें जोड़े तो पैसा बना शब्द। को, औ की मात्रा जोड़े तो कोट बना। कौ, औ की मात्रा जोड़े तो कौआ बना। इसमें ओ की मात्रा जो है तो कोट बना, इसमें औ की मात्रा जोड़े तो कौआ बना। तो ये मात्राएं जोड़कर हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। समझ में आया बच्चों? तो उसी तरह से है कि कोई भी आप शब्द, कोई भी आप वर्ण लिखते हो, उसके साथ अगर मात्रा जोड़ दीजिए तो वो एक शब्द पूरा हो जाता है। अनुस्वार, अब नीचे दिए गए हैं अनुस्वार। स्वर के ऊपर लगाए जाने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि मंच, माँ में अगर ऊपर में बिंदु का प्रयोग किए तो ये अनुस्वार कहते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। मंच, गंजा, गंगा आदि, ये बिंदु जो देख रहे इसे अनुस्वार कहते हैं। समझे? ये अनुस्वार शब्द हुआ। तो ये समझ में आई बच्चों आपको? अब आप नेक्स्ट पेज ओपन करोगे। नेक्स्ट पेज में है विसर्ग। अनुस्वार भी हम समझाएं आपको बच्चों। इसमें अनुस्वार अभी हम समझाएं आपको ये। फिर उसके बाद इसके बाद आता है आपको विसर्ग। विसर्ग समझे? विसर्ग में स्वर के बाद लगने वाले दो बिंदु, जैसे कोई भी अगर शब्द लिख रहे हो तो अगर हम उसके बाद जो दो बिंदु लगाते हैं उसे हम लोग विसर्ग कहे जाते हैं, कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। जैसे यतः, अतः, प्रायः, प्रातः आदि। प्रातः जैसे शब्द हम लोग लिखते हैं ना, तो अह की मात्रा लगाते हैं, तो ये जो दो बिंदु लगाएं उसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। समझ में आई बच्चों? अब आपका ये लिखे हुए सार संक्षेप, कुछ लिखे हुए है सेंटेंस लिखे हुए। भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर या वर्ण कहते हैं। जैसे इंग्लिश में लेटर कहते हैं ना, तो जो भी हम इकाई एक शब्द लिखते हैं या एक लेटर लिखते हैं, उसको हम लोग हिंदी में अक्षर या वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं,
एक होते हैं स्वर, दूसरा व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये एक स्वर, दूसरा व्यंजन। हिंदी भाषा में 10 मात्राएं, 2 अयोगवाह और 11 स्वर तथा 36 व्यंजन होते हैं। समझ में आई बच्चों? इन्हीं से भाषा निर्मित होते हैं। इन्हीं को मिलाकर एक भाषा निर्मित होते हैं। समझे? समझ में आई बच्चों अब आपको ये? ओके। तो अब आप इसे घर पर फिर से इसको आप पढ़ोगे और फिर से समझोगे। समझे बच्चों? ओके। अब नेक्स्ट टाइम आपको मैं लेसन दूँगी।